नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज आप सभी का बिग डिसिप्लिन ट्रेडर अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जिस स्टॉक में अपने मीन रिवर्जन और मीन डेविएशन थ्योरी के मुताबिक वीकली टाइम फ्रेम या मंथली टाइम फ्रेम में गेट बन चुके हैं और उसमें एक बहुत बड़े पोटेंशियल ब्रेकआउट हो सकता है, ऐसे कुछ चुनिंदा स्टॉक के हम एनालिसिस करके आपसे शेयर कर रहे हैं ताकि आप भी आप उसमें कुछ अपने एनालिसिस ऐड करके कुछ उसमें इन्वेस्टमेंट करें, जिसकी वजह से फ्यूचर में हमें बहुत अच्छा रिटर्न मिल सके। दोस्तों, हम जो एनालिसिस करें वो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। जो हमारी मीन रिवर्जन की जो थ्योरी है, उस थ्योरी के मुताबिक अभी उस स्टॉक में क्या कैसे गेट फॉर्मेशन की प्रोसेस बन रही है, ये बताना, उस स्टॉक ने पिछले अपने हिस्ट्री में कैसे उस थ्योरी के मुताबिक काम किया है, ये समझाना, यही मेरा सिर्फ मोटो है। किसी भी प्रकार के स्टॉक के डायरेक्ट बाय या सेल में कोई रिकमेंडेशन नहीं करता। किसी भी प्रकार के पोजीशन बनाने के पहले आप अपना एनालिसिस कीजिए, अपने कंसल्टेंट से जानकारी सलाह लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम देखते हैं कौन से स्टॉक में हम एनालिसिस करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज हम जिस स्टॉक में एनालिसिस करने वाले हैं उस स्टॉक का नाम है एसआरएफ। और ये एसआरएफ जो स्टॉक है, इस स्टॉक का एनालिसिस हम 2014 यहाँ पे 2014 में प्राइस उसकी 44 रुपीज के आसपास थी और वहां से एक ब्रेकआउट आया था। तो 2014 से अभी 2023 लगभग 9 साल में इस स्टॉक में कैसा बिहेवियर हुआ है, कैसा प्राइस एक्शन हुआ है, हमारी जो स्ट्रेटजी है, हमारा जो थ्योरी है, इस थ्योरी के मुताबिक उसमें कैसे गेट फॉर्मेशन बना है या किस तरह से उसमें वो मूवमेंट आई है, ये हम देखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया 2014 मार्च में, जहाँ पर प्राइस 44 रुपीज था और ये प्राइस 2015 में 290 तक उसने हाई लगा गया और थोड़ा सा प्राइस करेक्शन चालू हुआ। हम जानते हैं कि जब प्राइस में ऐसा बड़ा करेक्ट एक अप ट्रेंड आया है, तो प्राइस में और मीन यानी 100 का मीन और 200 का मीन, इन दोनों में बहुत बड़ा डिस्टेंस तैयार हो चुका है। और अभी इस कंडीशन में हमें ये प्राइस बाई करना नहीं है, इस स्टॉक को बाई करना नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमें वेट करना है कि वीकली टाइम फ्रेम की, अभी जो हम चार्ट देख रहे हैं वो सब वीकली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम में एक प्राइस वाइज करेक्शन हो, जिससे प्राइस 100 के मीन के आसपास आ जाए और 100 के मीन के आसपास आ जाने के बाद एक बार गेट फॉर्मेशन करे। तो आगे इसमें कैसा हुआ है यह हम अभी जानकारी लेंगे। अभी आप देख सकते हैं कि प्राइस थोड़ा सा टाइम वाइज करेक्शन कर रहा है और टाइम वाइज करेक्शन करते हुए प्राइस क्या कर रहा है, अपना 100 का मीन धीरे धीरे ऊपर की साइड में शिफ्ट यहाँ पर हो रहा है। लेकिन इसमें कोई प्राइस वाइज करेक्शन अभी हुआ नहीं, 100 के मीन के पास कोई कैंडल आई नहीं है। प्राइस अभी 380 का हाई लगा के एक फिर से उसमें एक करेक्शन हुआ है और अभी ये प्राइस 320 के आसपास ट्रेड हो रही है और हमारा 100 का मीन अप्रॉक्स 280 पे चल रहा है। हम अभी इसमें देख सकते हैं कि एक अभी प्राइस वाइज करेक्शन यहाँ पर हो चुका है। जो प्राइस 390 के पास थी और उस समय 100 के मीन का प्राइस 240 रुपए था, वो अभी अभी ये समय है अगस्त अगस्त 2017 में जो 390 की प्राइस थी, वो प्राइस वाइज करेक्शन और टाइम वाइज करेक्शन होके अभी 290 को मतलब आ गई है। हमारे 100 के मीन को उसने एक बार टच किया है और वहां से अभी आगे कैसे उसमें फॉर्मेशन होते हैं यह हम देखेंगे। हमारे थ्योरी के मुताबिक
यहाँ पे उसने पहली बार टच किया है, हम यहाँ कोई एंट्री नहीं लेंगे, क्योंकि हमारी थ्योरी कहती है कि इसमें प्राइस वाइज करेक्शन तो आ चुका है, लेकिन टाइम वाइज करेक्शन अभी तक आया नहीं। वो टाइम वाइज करेक्शन आ गया है, हम कैसे समझेंगे? एक तो ये प्राइस दो तीन बार 100 के मीन को टच करे, और ये जो खुले हुए मीन है 20, 50 और 100 के, ये सारे मीन लगभग एक दूसरे के पास आ जाए, तब हम इसमें मान सकेंगे एक प्राइस वाइज करेक्शन भी आ चुका है। तो ये पहली बार यहाँ पे प्राइस ने टच किया, तो हम इसमें कोई भी एंट्री प्लान नहीं करेंगे। वापस एक बार फिर उसमें एक प्राइस वाइज करेक्शन नीचे की तरफ आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो आया नहीं। लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्राइस ने 480 का हाई लगा के फिर उसने एक प्राइस वाइज करेक्शन अच्छा दे दिया है, और ये दूसरी बार उसने अभी 100 के मीन को टच किया है। और यहाँ टच करने के बाद अगर हम देखें तो एक हम बात एक सोच सकते हैं कि एसआरएफ का ये जो स्टॉक अभी हम देख रहे हैं, वो स्टॉक वीकली टाइम फ्रेम में, ये स्टॉक वीकली टाइम फ्रेम में अपने 100 के मीन का, 100 के जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन है, उस लाइन को वो रिस्पेक्ट कर रहा है। मतलब उस लाइन के आसपास टच होने के बाद वो वहां से एक ऊपर की साइड में पुल बैक ले रहा है। अभी प्राइस 100 के मीन के आसपास आई, वहां एक बार काम चालू हो गया, वहां तो उसने टाइम फ्रेम कुछ समय बिताया, और एक फिर क्या हुआ, ऊपर जाने के बाद फिर उसने 100 के मीन को टच किया है। अभी हमारे थ्योरी के मुताबिक प्राइस ने यहाँ एक बार, दो बार और तीन बार टच किया है। अगर इसने ये टाइम मतलब 410 के ऊपर ब्रेकआउट दे दिया है, तो हम उसमें एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं, और हमारा स्टॉप लॉस होगा ये वाला 200 सॉरी 325 रुपए का। तो मोटा मोटी इसमें हम एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं, जिस जो हमारी स्ट्रेटेजी है, जो हमारा थियरी है, उसके मुताबिक। अभी हमारा यहाँ पे लिया है, हमारा 300 420 425 के ऊपर हमारा बाइंग प्राइस है, 325 हमारा स्टॉप लॉस है। और हम अभी देख सकते हैं प्राइस ने अभी तक 560 रुपए तक हाई लगाया है। मैं थोड़ा इसको नीचे लगाता हूँ, 600 रुपए उसने क्रॉस किया है। अभी हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इसमें एक्टिवेट हो चुका है। मतलब ये जो ब्लू वाली लाइन है 50 की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इसको प्राइस ने अगर नीचे काट दिया, तो एक कैंडल क्लोज हो गई, तो हम इसमें एग्जिट कर जाएंगे इस स्टॉक में से। अभी 2019 चल रहा है, 2019 में प्राइस में फिर से एक थोड़ा सा करेक्शन आ गया है, और प्राइस फिर से एक अपना हाई बनाते हुए ऊपर जा रही है। अभी लगभग 700 रुपए तक प्राइस आ चुकी है, 750 और 800 रुपए यहाँ पर प्राइस आ चुकी है। अभी यहाँ पर हम देख सकते हैं प्राइस 840 के पास आने के बाद ये कोरोना का इफेक्ट चालू हुआ। कोरोना की वजह से जब वो सारे स्टॉक नीचे आए थे, उस फेज में इस स्टॉक ने भी अपना एक आ गया। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 100 की मीन के पास आकर यहाँ पे एक अपना बेस फॉर्मेशन बनाने की कोशिश कर रहा है, वो यहाँ से एक अपना बाउंस बैक ऊपर की तरफ ले सकता है। अगर हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा 630 रुपए के आसपास, हम ये अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। लेकिन हम यहाँ पे क्या देखना चाहते हैं कि ये प्राइस, ये इसी ये जो इवेंट हुआ था कोरोना का, इसके वजह से नीचे आया है। इसमें ये नीचे आने के लिए यहाँ पे कोई ऐसा फॉर्मेशन नहीं बना हुआ था। तो आगे कैसा स्ट्रक्चर होता है ये हम देखेंगे। प्राइस नीचे तो आया, लेकिन यहाँ ज्यादा समय रुक नहीं पाया, और फिर वो उसने अपनी आगे की जर्नी को कंटिन्यू किया। अभी फिर से आप प्राइस देख सकते हैं 816 840 के पास ट्रेड कर रहा है, और इसने अपना अभी 1000 रुपए की प्राइस को ऊपर की तरफ क्रॉस कर दिया है। प्राइस अभी 1200 का एक हाई लगा के फिर से एक नया थोड़ा सा प्राइस वाइज करेक्शन यहाँ पे दे दिया है, और ऊपर जाते समय अभी ये 20, ये जो अपनी मूविंग एवरेज है उसको रिस्पेक्ट देते हुए, उसका सपोर्ट लेते हुए ऊपर ऊपर की तरफ जा रहा है। अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारी थ्योरी है, उस थ्योरी के मुताबिक प्राइस में ये जो 1200
सॉरी 2500 का जो हाई लगा है, इस प्राइस में हमारा 100 का मीन देख सकते हैं 1160 के पास है, और 200 का मीन 870 के प्राइस है। मतलब प्राइस में और 100 या 200 के मीन में बहुत बड़ा गैप है, बहुत डिस्टेंस है। मतलब प्राइस अपने मीन से डेविएट हो चुकी है। अभी हम यहाँ पे 100 का मीन क्या हम कंसिडर कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि एसआरएफ का जो स्टॉक है वो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर 100 के मीन को ज्यादा रिस्पॉन्स कर रहा है, 100 के मीन का सपोर्ट लेकर वो ऊपर जा रहा है। तो हम ये इस स्टॉक के लिए 100 के मीन को देखेंगे, और ये हायर टाइम फ्रेम के लिए हम 100 के मीन को देखते हैं। अब यहाँ पे एक जब बहुत बड़ा डेविएशन हो चुका है, तो प्राइस रिवर्जन आना यहाँ पर हमें एक एक्सपेक्टेड है। मतलब प्राइस जो ऊपर चली गई है वो प्राइस या तो नीचे आ जाएगी, या फिर प्राइस यहाँ पर टाइम वाइज करेक्शन करेगा, और टाइम वाइज करेक्शन करने के बाद ये जो मीन है 100 का मीन जो अभी लगभग 1200 रुपए पर चल रहा है, वो धीरे धीरे शिफ्ट होकर ऊपर आएगा। और यहाँ 2-3 बार 100 के मीन को जब प्राइस टच करेगा, और सारे ये जो खुले हुए मीन है 20, 50 और 100 के, ये तीनों मीन लगभग एक जगह पर आ जाएंगे, तब हम मानेंगे कि इसमें एक गेट फॉर्मेशन बन चुका है। और उस गेट फॉर्मेशन का जब ब्रेकआउट होगा, तो उस ब्रेकआउट में हम लॉन्ग पोजीशन के लिए प्लान करेंगे। अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक प्राइस वाइज करेक्शन आना हमारे प्लान के हिसाब से था। एक प्राइस वाइज करेक्शन आ गया भी, लेकिन उसने अपना जो 20 का मीन था उसको सपोर्ट लेकर फिर से ऊपर चले गए, फिर से एक प्राइस वाइज करेक्शन आ गया। मतलब ये थोड़ा टाइम वाइज करेक्शन लेने की कोशिश कर रहा है। और इस समय हम देख सकते हैं हमारा जो 100 का मीन था, वो 100 का मीन अभी शिफ्ट होकर ऊपर ऊपर आ रहा है, कि लगभग अभी वो 1900 2000 रुपए के आसपास आ चुका है। और प्राइस में भी एक टाइम वाइज प्राइस वाइज करेक्शन हुआ नहीं है, लेकिन प्राइस जो हाई लगाया था उसी के आसपास ही अभी चल रही है। मतलब सिर्फ प्राइस वाइज करेक्शन अभी यहाँ पर बन रहा है, और प्राइस वाइज करेक्शन करने बनने के बाद यहाँ पे फर्स्ट टाइम उसने 100 के मीन को टच किया है। टच करने के बाद यहाँ से का सपोर्ट लेकर प्राइस ऊपर चली गई, फिर से एक नया यहाँ का सपोर्ट लेकर ऊपर चली गई, फिर से उसमें एक करेक्शन आया, प्राइस नीचे चली आई, फिर उसने 100 के मीन को सपोर्ट लिया, और यहाँ से प्राइस ऊपर चली गई, और वापस उसमें एक करेक्शन आने के बाद उसने 100 के मीन को सपोर्ट लेकर प्राइस अब उसके ऊपर चली गई है। मतलब जो हमारी प्लान था कि इसमें गेट फॉर्मेशन का जो बनना चाहिए, वो हमारे प्लान के मुताबिक बन चुका है। इसमें सारा जो करेक्शन है वो करेक्शन प्राइस वाइज करेक्शन में हो चुका है। जो मीन यहाँ हम देख सकते हैं खुले हैं बहुत, जिसमें गैप है, बहुत डिस्टेंस है, वो गैप धीरे धीरे कम होते हुए यहाँ पर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जीरो या बहुत ही कम रहा है। जो यहाँ पे हमें विजुअल खुले दिख रहे थे, ये यहाँ एक दूसरे के पास पास आ गए हैं। और प्राइस ने लगभग 3 बार यहाँ पे टच किया हुआ है 100 के मीन को, और यहाँ पर एक अपनी ट्रेड लाइन बनती थी, इस ट्रेड लाइन का भी ब्रेकआउट दे दिया है। तो ये एसआरएफ का जो स्टॉक है वो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर अपने 100 के मीन का गेट बनाकर उसका एक ब्रेकआउट दिया हुआ है। लेकिन अभी हमें इसमें एक लॉन्ग पोजीशन बनानी है, और लॉन्ग पोजीशन बनाने के बाद इसमें अपना स्टॉप लॉस होगा। एक तो कंजर्वेटिव के लिए स्टॉप लॉस होगा 2200 रुपए का, सॉरी एग्रेसिव के लिए स्टॉप लॉस होगा 2200 रुपए का, और अगर आप कंजर्वेटिव हो तो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा 2100 रुपए का। बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस है, 2200 रुपए एग्रेसिव के लिए और 2100 रुपए कंजर्वेटिव के लिए। लेकिन अगर इसमें एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आ गया, तो हम इसमें अपना पहला टारगेट रखेंगे 4000 रुपए का, और दूसरा टारगेट हम ले लेंगे 5000 रुपए का। या फिर अगर यहाँ से ब्रेकआउट हो गया, तो ब्रेकआउट होने के बाद हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हम एक्टिवेट कर देंगे, जो होगा अपना 50 का मीन के नीचे। जब प्राइस नीचे ब्रेकआउट होगी 50 के मीन को प्राइस नीचे काट देगी, तब हम उसमें एग्जिट हो जाएंगे। लेकिन मोटा मोटी इसमें हमारे थ्योरी के हिसाब से पहला वाला टारगेट हमें लगभग 4000 रुपए
आने की इसमें बहुत ज़्यादा संभावना है। और उसके बाद दूसरा टारगेट 5,000 रुपये तक आ सकता है, वो भी अगले आने वाले 1 से 2 साल के अंतर। तो दोस्तों, ये एक एसआरएफ का स्टॉक है जिसमें हमने पूरे 2014 से अभी तक मतलब 9 साल के प्रोसेस में किस तरह से उसने बिहेवियर आया है, किस तरह उसने 100 के मीन को सपोर्ट लेकर अपना काम किया है, और अभी वो वही हिस्ट्री अपनी रिपीट करने की कोशिश कर रहा है। और अगर वो कोशिश कामयाब हो गई तो हम वो सोच सकते हैं कि इसमें हमें बहुत अच्छा रिकॉर्ड मिल सकता है। हमने ऐसे ही थ्योरी के ऊपर हमने पीछे हीरो मोटोकॉर्प, बीपीसीएल, मुथूट फाइनेंस जैसे स्टॉक का एनालिसिस किया है, और वो स्टॉक अभी बहुत अच्छे ब्रेकआउट दे चुके हैं। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, वहाँ जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा हमें बताइए, कमेंट कीजिए। अगर और आपको कोई वीडियो या कोई स्टॉक की एनालिसिस देखनी हो तो हमें कमेंट कीजिए, हम कोशिश करेंगे उस स्टॉक का एनालिसिस जल्द से जल्द करके आपको दिलवाने की। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।